हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट माय चैनल। चार धामों में सबसे पहला धाम यमुनोत्री धाम है। यमुना जी उत्तर काशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल से निकलकर अंत में इलाहाबाद गंगा नदी में मिल जाती है, जहां त्रिवेणी संगम से यह नदियां जानी जाती है। सबसे पहले यमुना नदी को आसित ऋषि जी ने खोजा था। यमुना जी का स्मरण गंगा जी के साथ ही किया जाता है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमालय से है। यमुनोत्री जाए बिना उस क्षेत्र की तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह चार धाम में सबसे पहला धाम और थोड़ा कठिन भी है। कृष्णा एज वन ऑफ हिज अष्टभार्या, उनके अन्य बहन भाई यम, शनि, ताप्ती, भद्रा हैं। शास्त्रों के अनुसार यमुना जी अलौकिक निधि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो वैष्णव अष्टप्रहर यमुना जी के नामों का उच्चारण करता है, उसे वह भगवान की निकुंज लीला में प्रवेश करवा देती हैं। भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के तट पर ही रासलीला किया करते थे। यमुना जी की आराधना से यम यातना से छुटकारा मिल जाता है। यम की बहन होने के कारण इनका नाम यमी भी है। युगों से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने, उन्हें तृप्त करने यमुना माँ धरती पर आई। यह स्वर्ग की यात्रा, देवी देवताओं तक पहुँचने की यात्रा है। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करने वालों के लिए ईश्वर की ओर यह पहला कदम है। यमुना जी सूर्यदेव और देवी संज्ञा की पुत्री तथा यमराज और शनिदेव की बहन है। माँ यमुना में स्नान करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और मानव जगत भयानक मृत्यु से बच जाते हैं। माँ यमुना पहाड़ों से निकलते हुए आगे बढ़ती जाती है और माँ गंगा में मिल जाती है। रास्ते में भैरव बाबा के दर्शन करते हुए भक्त आगे बढ़ते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी यह यात्रा बिना किसी विघ्न के हो, और यकीन मानिए बाबा भक्तों की सुनते भी हैं, जैसे उनके साथ ही चल पड़े हो, मंदिर तक उनकी रक्षा करते हुए। यमुनोत्री माँ तक पहुँचने की यात्रा थोड़ी सी कठिन है, पर अलौकिक बहुत है। जब माँ सामने होती है, उस रास्ते का कष्ट क्षणों में भूल जाते हैं। यमुना जी ने अपने पिता की तपस्या हिमालय में की। उनके पिता सदैव उनके साथ हैं। उन्होंने माँ को आशीर्वाद दिया। यहाँ एक कुंड है जिसका पानी सदैव गर्म रहता है, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। यह सूर्य कुंड है। माँ पर प्रसाद रूप में कच्चे चावल चढ़ाए जाते हैं, जो कुछ ही देर में पक जाते हैं, और पंडित जी आप पर उस निर्मल जल के छींटे लगाकर उस उबले हुए चावलों का प्रसाद आपको लौटा देते हैं। She is associated with the god Krishna as one of अष्टभार्या। माँ यमुना तक पहुँचने का पैदल सफ़र तकरीबन 3 घंटों का है। माँ यमुना सर्दियों में जानकी चट्टी के पास खरसाली गांव चली जाती है और 6 महीने बाद चांदी की पालकी में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर माता को वापस इस मंदिर में ले आते हैं। पर्वत पहाड़ियों में ऐसी आकृतियां दिखाई देती हैं जैसे मानो माँ यमुना आपको ही देख रही हो। नमन है मेरा ऐसे पवित्र धाम को। यह 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। आप चाहें तो पोनी घोड़ा या पालकी अथवा बास्केट करके भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ रास्ता ऐसा है, जरा सा चूके तो किसी बड़ी दुर्घटना से नहीं बच सकते। यहाँ दिव्य शिला है। इसके पास से गुफानुमा द्वार से जल की पतली धारा बहती है। यही यमुना का उद्गम स्थल है। यहाँ एक गंधक का कुंड भी है।
मान्यता है इसमें नहाने से रोगों से मुक्ति मिलती है। फ्रेंड्स, कुछ कॉन्टेस्ट इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर हम जल्दी लाने वाले हैं, जिसमें पार्टिसिपेट्स करके आप बहुत अच्छे प्राइज़ जीत सकते हैं, जिसके लिए आपको मुझसे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से जुड़ना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी हम आपके लिए बेहतर जानकारी के साथ अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।